चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। पैर वही हैं जो भगवान के लिए नाचते हैं, हाथ वही हैं जो भगवान की सेवा में। शीश जोई जो नवे साधु की, रसना और न दूजा। इस खोपड़ी की महिमा यही है, संत महात्माओं के चरणों में, भक्तों के चरणों में झुक जाए और जबान की प्रभु की चर्चा के सिवा दूजी कोई बात ना निकले। ये संसार हाट को लेखा, सबको बन जहीं आया। ये संसार बाजार है, सब व्यापारी आए हैं। कोई मूल गंवा के जाता है, कोई पाप लाद के जाता है, कोई पुण्य लाद के जाता है, कोई बाजार उठा देता है। जीवन मुक्त हो गया, ना आना न जाना, न लेना न देना। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गवाया। आत्म राम देह धरि आयो, तामे हरि को देखो। कहत नाम देव बलि बलि जय हो, हरि भजियो और न लेखो। सबकी आत्मा में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शन करो। नामदेव जी महाराज कह रहे हर समय नाम जप करो, भगवान का भजन कर लो तो माला माल होकर के यहां से जाओगे। बड़ी बात कह रहे हैं श्री चोखा मेला जी कि गन्ना गठीला होता है परंतु रसीला होता है। रस में गांठ नहीं होती है, गन्ने में गांठ होती है। रस जानने वाले गन्ने के रस को देखते हैं, गांठों को नहीं देखते। इसलिए है प्राणी ऊपर के आकार में क्यों भूला है, अंदर देख रस सिंधु भगवान बैठे सबके हृदय में। देख कमान टेढ़ी होती पर तीर सीधा जाता है, ऊपर के आकार में क्यों भूला है। देख नदी टेढ़ी होती पर उसका जल स्वच्छ मीठा प्राणों का पोषण करता है। चोखा मेला जी कह रहे हैं मैं जाति का महार हूं परंतु मेरा भाव बहुत ऊंचा है कि मेरे भाव में विट्ठल बैठा हुआ है। इसलिए तू ऊपर की बात पे क्यों भूला है, अंदर के रस को देख। सेन जी कहते हैं कि हम बारबर हैं, बारीकी से हजामत बनाता हूं, विवेक का दर्पण दिखाता हूं, ज्ञान की कैंची चलाता हूं, शांति का झलक छिड़कता हूं और अहंकार की छुटियां घुमाता हूं, भावों की कटिंग करता हूं, काम क्रोध को जड़ से उड़ाता हूं। ऐसा मैं संत सेना नाई हूं। हे भाई, एक नाथ जी महाराज कह रहे भगवान के कृपा प्रसाद का लक्षण होता है कि वो सगुण चरित्रों का गायन करके ही अपना समय व्यतीत करता है। संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसका मन भगवान की लीला चरित्रों में लग जाता है। सत्संग में जिसका मन लग गया भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, संत एकनाथ जी महाराज। क्योंकि सत्संग में भगवान की चर्चा, भगवान के सिद्धांत, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का प्रेम रंग, वैराग्य रंग, ज्ञान रंग सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जिनको सत्संग का नशा है उनको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भक्ति और ज्ञान से रहित जहां चर्चा हो रही हो वो चर्चा नहीं सुननी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही वार्ता होनी चाहिए, शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। जीव को जबरदस्ती भोगों से छुड़ाकर भगवत प्राप्ति करा दे ऐसी वार्ता होनी चाहिए। वार्ता ऐसी होनी चाहिए जिसके भावों को प्रकट करने से वैराग्य जबरदस्ती जीव के हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति पैदा कर दे, उसे कहते हैं सत्संग। अंतःकरण में बात बैठ जाए, संतों की वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है। यदि सत्संग का प्रभाव बढ़ रहा है तो कैसे हम जाने? बोले अखंड स्मृति के लिए मन ललचाने लगेगा, निरंतर नाम जप हो। एक नाथ जी कहते हैं मैं तो हाथ में करताल लेकर के अपने जनार्दन श्री विट्ठल भगवान को रिझाता रहता हूं। जो मेरे प्रभु हैं, कलयुग में विशेष कृपा करके उन्होंने मूर्ति के रूप में अर्चावतार लिया है। एक नाथ जी कहे प्रभु और प्रभु की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए।
जो प्रभु की प्रतिमा को प्रभु स्वरूप मान करके आराधना करता है वो प्रभु में ही वास करता है। जो भेद मानता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज तो ऐसा ज्ञान बघारा जाता है कि प्रगट सेवा का ही निषेध कर दिया गया। प्रगट सेवा का निषेध, प्रगट सेवा का निषेध, भगवत अर्चा विग्रह का कैसा ज्ञान चल रहा है, कैसा ज्ञान चल रहा है, अज्ञान, घोर अज्ञान। जो भगवान के श्रीविज्ञ साक्षात भगवान है, साक्षात। आपको विश्वास नहीं इसलिए बात नहीं करते हो, नहीं आप बात करके देखना उत्तर मिलेगा। गौर से आप ठाकुर जी की तरफ देखना, हृदय से बात करना, कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा, कोई फूल गिरेगा, कोई ना कोई, आप पता चल जाएगा कि ठाकुर जी हमारी बात सुन लिए। कलिकाल में भगवान ने अर्चावतार धारण किया है प्रतिमा स्वरूप में। यह ऐसा साधन है जिससे जनार्दन भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान विराज। पहले बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सब ठाकुर बात करते थे, अब भी करते हैं। करने की क्षमता केवल हो, आपके अंदर से हटता ही नहीं कि साक्षात विराजमान है। आपके अंदर ये बात ही नहीं पूरी परिपक्व हो पा रही, आपको लगता है कि ये छवि है, ये मूर्ति है। आप बात करके देखो, आपको बात का उत्तर मिलेगा यदि आप साक्षात माने। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जनार्दन भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवत भाव करके सेवा पूजा करता है उससे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। संत एकनाथ जी, नाम खुला मंत्र है। वाणी से सदा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, अनंत जन्मों के दोष और पापों का नाश करके निर्दोष कर देगा ये नाम। संसार में तुम्हें जनार्दन ने भेजा है नाम लेने के लिए। खूब नाम जप करो, आलस्य मत करो, इससे सब इंद्रियां सद जाएंगी, मन भी सद जाएगा, भवबंधन टूट जाएगा। नाम जप करो, एक जनार्दन की शरण में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विठ्ठल विठ्ठल केशव केशव नाम जप करो। संत एकनाथ जी, जिसने एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया उसकी आंखों से श्री कृष्ण रूप कभी हटता ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी। अधिकाधिक वही रूप, गाढ़ रूप वही बार बार नेत्रों में ऐसा छाया रहता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर इस रूप के दर्शन के लिए पहले ये बाधा पहुंचाता है। स्त्री रूप, धनाकर्षण, प्रणाम, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति। यदि चिरंजीवी परम पद प्राप्त करना है तो इनसे अपने को बचा पाओ तो बचा लो। ऊपर जो वर्णन किया गया। यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो जलो अंदर, अनुताप करो, तभी उसका प्रायश्चित होगा। जलो अंदर, धिक्कार है हमारे को, ऐसी गलती क्यों हो गई, अंदर पश्चाताप करो। श्री कृष्ण परम पद प्राप्ति करने की आशा और पापाचरण असंभव, एकनाथ जी कह। इसलिए मैं ये तुमसे सत्य वचन कह रहा हूं, यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी तो पापाचरण को बंद कर दो। ये श्री कृष्ण चंद्र जो उत्तम श्लोक, निष्पाप परम पवित्र है, तो परम पवित्र होकर निष्पाप होकर उत्तम श्लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सच्चे को स्वीकार करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। और ये निर्मलता सत्संग आदि नाम वाणी कीर्तन गुणगान श्रवण इससे स्वाभाविक हो जाती है। जो सच्चाई से नहीं चलता है, मनमानी आचरण करता है, स्वप्न में भी श्री कृष्ण की चरण छाया भी नहीं प्राप्त कर सकता। संत एकनाथ जी, समर्थ गुरु रामदास स्वामी, तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है, शोक क्यों कर रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? तू अविवेक के कारण कर रहा है। विवेक धारण कर, तू विदेही है, तू देह रहित है, ये देह तेरा नहीं है। तू क्यों शोकित हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है। उठ, बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, देख एक मरा उसको तू ले गया तो क्या तू जानता तू नहीं मरेगा? फिर एक दिन तेरे को लोग ले जाएंगे, तो क्या तू पहले तैयारी नहीं कर सकता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की? क्या तू सदा बना रहेगा दूसरे को फूंक के आ रहा है? अतः तुझे बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े, एक बार कमर कस और राघव के अतिरिक्त
किसी से अपनापन न मत कर, प्रभु के अलावा किसी को अपना मत मान, प्रभु के अलावा मुख से और कोई नाम कोई बात मत बोल, एक सेकंड भी मत नष्ट कर। तेरी आयु एक एक क्षण नष्ट होती जा रही, मृत्यु नजदीक आ रहा है, बिना हरि के तुझे कोई नहीं बचा सकता। देह की रक्षा के लिए यत्न किया, चाहे जितनी औषधि खा लो, चाहे मकरध्वज खा लो, चाहे सोने की भस्म खा लो, काल मिटिया मेट इस देह का कर ही देगा। इसलिए तू श्री हरि की भक्ति कर ले, निरंतर नाम जप कर, सारी चिंताएं भस्म हो जाएंगी। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, मेरी बात को ध्यान दे। देख नूपुरों की झंकार करते हुए दौड़ते हुए दीनानाथ तेरी तरफ आ रहे हैं, गरज गरज कर तू नाम केवल ले, पुकार उनको। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। देख यदि संतों का संग मिल गया तो वो बुला रहे हैं तुझे, ये बुलावा है। उनके पार्षदों का संग मिल गया ना, सत्संग, इसका मतलब अब प्रभु मुझे बुलाना चाहते। पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। अब मुझे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसी के बाद शरणागति हुई, उसी के बाद विभीषण जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलो, वही सब कुछ है। बैठ के समय बर्बाद मत कर, नाम जप कर, फिर कुछ भी ध्यान कर, कुछ भी कर, उसमें हमें कोई लेना देना। नाम जप मत छोड़ो, नहीं समय बर्बाद हो रहा, बेकार समय नष्ट हो रहा। बैठे बैठे गणित लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर। देख नूपुरों की झनकार करते हुए दीनानाथ तेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा यदि तू गरज गरज कर नाम कीर्तन करेगा। यदि प्रभु को बुलाना होता है जिसे अपनी तरफ, जिसका अंतिम जन्म होता है, उसे सत्संगति प्रदान कर देते हैं। सत्संगति से मन के मल नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि संसार से हटने लगती, प्रभु में लगने लगती है। ऐसी सत्संगति बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। अपने बुरे आचरण में सोच विचार करके परिवर्तन करने का भी समय है, कर लो। अति आदर के साथ साधु समागम सत्संग करो। ये कल्पनाएं छोड़ो, ये कर लिया, ये भोग लिया, ये भोग लेंगे, ये कर लेंगे। आशा मत करो कि तुम इस संसार में कभी सुखी हो सकते हो। समर्थ गुरु रामदास जी। आशा मत करो इस संसार में तुम सुखी हो सकते हो, चाहे जितना रुपया मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होगे तो हरि के अंश हो, हरि में। अरे कितने विद्वान, कितने ज्ञानी वंचित हो गए भगवत प्राप्ति से। इस अहंकार के कारण मैंने देखा है कि वो विद्वान ब्रह्म राक्षस बन गए। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के वचन। अहंकार के कारण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी वो ब्रह्म राक्षस बन गए। सचमुच सचमुच ईश्वर के नाम जप के भजन के बिना कौन विद्वान ऐसा है जो इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। अहंकार छोड़ दो, नाम जप करो। देखो मैं सोच विचार कर बोल रहा हूं, विवेक पूर्वक बोल रहा हूं, कोई मनमानी नहीं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी। सत्संगति अत्यंत त्रस्त लोगों को भी महाशांति प्रदान करती है। अतः खोज करो सत्संगति की। संयमित आचरण, शास्त्र सम्मत वाणी, ये सत्संग में प्राप्त होती है। जिसने अहंकार रूपी मक्खी खा ली है, उसे ज्ञान रूपी भोजन उल्टी करना ही पड़ेगा, पचा नहीं सकता। अर्थात जिसके मन में अहंकार अपने ज्ञान का है, वो ज्यादा बोलता चला जाएगा और अनुभव में कुछ नहीं होगा, केवल प्रवचन होगा। इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाह अहंकार को होती। अहंकार छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, सज्जन संतों की संगति करो और नाम जप करके इन महान दुख में संसार से तर जाओ। सब संतों की एक ही बात, नाम जप, नाम जप। ऐ मन, ये सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है और सत्संगी को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संग करने वाला भवसागर से पार हो जाता है। सत्संगी द्वैत भावना का नाश करता है। सत्संगी का कभी पतन नहीं होता। जो रोज सत्संग सुनते हैं उनका इसलिए पतन नहीं होता, रोज चाटे लगते रहते शब्दों के, रोज उत्साह बढ़ता है, रोज पापाचरण छोड़ने की हृदय में एक वृत्ति जागृत होती है। पूज्य स्वामी
समर्थ गुरु रामदास जी कहते, कौन धन्य है इस संसार में जो सदा अपनी देह को भगवान के लिए कष्ट में रखता है, वो धन्य है। उचित भोजन, कठोर शैया, कम सोना, अधिक जगना, नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, जानबूझ करके सारे सुख सुविधाओं को ना भोगना, उसका जीवन धन्य है। संसार में कौन धन्य है? ध्यान से समझो। जो प्रभु के लिए अपनी देह के आराम सुख को त्याग कर कष्ट सहता है। बहुत भाग्यशाली साधक हैं, ऐसे हैं। ऐसी गर्मी में जहां एसी भी काम नहीं करती, वो कूलर भी नहीं चलाते। सोचो ऐसी गर्मी में कैसे रहा जा सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान तो 20 वर्ष हाथ के पंखा से केवल किया, हाथ के पंखा से। भीषण गर्मी में भी रात दिन, वहां बिजली का प्रवेश ही नहीं था, पर दीपक जला करके रात्रि में, इतना छोटा सा दीपक और हाथ। अरे भजन के बिना थोड़ी स्थितियां आती है। सदा प्रभु के कार्य में जो अपनी देह को कष्ट देता रहता है, प्रभु के लिए प्राप्त सुखों का त्याग करता है, मुख से अखंड नाम उच्चारण करता है, जो अपने जीवन को भगवान की दास्ता में बेच देता है, उसका जीवन धन्य है। दूसरा, जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है, वो धन्य है। जो नाना रूपों में एक ही ईश्वर को देखता है, वो धन्य है। जो सगुण भगवान में जरा भी संदेह नहीं करता है, वो धन्य है। जिसमें अहंकार नहीं है, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं है, अपने स्वार्थ का जिसने त्याग कर दिया है और संसार की किसी भी पदवी को जिसने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस धन्य कहा गया है। उपाधि, कोई भी उपाधि नहीं। भगवत मार्ग में भी उपाधियां मिलती हैं। जिसने कभी कोई उपाधि स्वीकार नहीं की, कोई भी अपने पद प्रतिष्ठा, कोई जिसने अहंकार का त्याग कर दिया है, जो दूसरे की उन्नति देखकर कभी ईर्ष्या नहीं हृदय में, जो स्वार्थ का त्याग कर, और जो संसार में किसी पदवी को, किसी उपाधि को स्वीकार नहीं किया, वो धन्य है। जो विद्वान होते हुए घमंड से रहित नम्र वचन, मधुर वचन बोलता है और अपने को संसार में भगवान का सेवक घोषित करता है, वो धन्य है। जो इस अखिल संसार में एक भी कोई शत्रु नहीं बनाता, जो विवेक पूर्वक, निश्चय पूर्वक कभी ना तो मिथ्या भाषण करता है, ना मिथ्या आचरण करता है, वो धन्य है। जो भगवान का दास है, उसे कभी चिड़चिड़ाहट नहीं होती। जो भगवान का दास है, वो बहुत गंभीर और शांत होता है। ऐसे भगवान के दास को हम नमन करते हैं। श्री समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। नाम के अतिरिक्त जितनी चेष्टाएं, इनमें हमें विश्वास नहीं है भगवत प्राप्ति करा देंगे। महापुरुषों के वचनों को पकड़ो। नाम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इसलिए नाम पर हमें बहुत विश्वास है। समर्थ गुरु रामदास जी। जिसकी नाम में रुचि नहीं होती, उसकी यमराज में जरूर रुचि करनी पड़ेगी। यमराज में मतलब यमपुरी में, समझ लीजिए इशारा। जिसके मन में नाम के प्रति संदेह है कि अरे क्या होगा नाम जप से, इसका मतलब उसे घोर नरक यंत्रणा भोगनी है। इसलिए अति आदर के साथ मेरी बात मान लो, मन लगाकर पूरा का पूरा समय नाम जप में दो। सेवाएं करते हुए नाम जप, मुख से नाम लो और शरीर से चेष्टाएं करो अपनी गृहस्थी विरक्ति की जो सेवाएं। जो ब्रह्म ज्ञान की केवल बातें बनाता है, बहुत समर्थ महापुरुष, इसलिए सबको ब्रह्म ज्ञान की केवल बातें करता है, बातें बनाता है, लेकिन उसमें स्थिति नहीं है, वो पापी पुरुष है। समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी। जो ज्ञान की बातें केवल बघारता है, स्थिति नहीं है, वो पापी पुरुष है। क्योंकि मन ही मन वो पापाचरण की बातें सोचेगा और शरीर से पापाचरण करेगा और वाणी से ज्ञान की बातें बघारेगा, वो पापी है। ऐसे मनुष्यों की बड़ी दुर्गति होती है। पीछे कहा विद्वान है, ज्ञान है, आचरण ठीक नहीं है तो क्या बना, बोले ब्रह्म राक्षस। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है, उदार है कि कंजूस है, मूर्ख है कि ज्ञानी है, सबके शरीर का नाश करती है। मृत्यु सुंदर से सुंदर, असुंदर से असुंदर, सबका नाश करती है। इसलिए पुण्य पुरुष वही है, हरिदास वही है, नाम जापक वही है, कीर्तनकार वही है, जो मृत्यु आने के पहले ही शरीर को छोड़ दे, शरीर का राख छोड़ दिया,
देह रहित विदेह स्थिति। इतना नाम जप करो कि मृत्यु के आने के पहले ही शरीर राख खत्म हो चुका है। संदेह मत करना हमारी बात में, मृत्यु लोक में जन्म लिए हो तो मरोगे। यहां जो पैदा हुआ वो मरेगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए मरने के पहले स्थिति प्राप्त कर लो, नाम जप के द्वारा वो प्राप्त होगी। भगवान हलवा पूड़ी नाना प्रकार के पदार्थों के भूखे नहीं हैं, उनको केवल भाव चाहिए। भाव से ही वो भोग पाते हैं, भाव पर ही वो रीझते हैं, भाव से ही वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाव प्रकट होता है भजन से, जितना भजन करोगे उतना ही भाव। ये तुम्हारा जीवन एक रत्नों के समूह का संदूक है, खोल लो रतन। वो रतन है हर श्वास में नाम जप करना। ईश्वर अर्पण जीवन नाम जप, तो एक से एक दिव्य ज्ञान के रतन, भक्ति के रतन स्थितियां आ जाएंगी। और यदि इन श्वास रूपी रत्नों को भोगों में नष्ट किया तो जिस आनंद के लिए मानव देह मिलेगा उससे वंचित रह जाओगे। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देह ही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, ईश्वर के लिए कमर कसो, संसार से निराश हो जाओ, संतों का संग करके भावुक बनो और जगदीश्वर को तुम संभालो। सुमिरन, तो जगदीश्वर तुम्हें संभाल लेंगे। भावुक भक्त को भगवान अपनी गोद में रखते हैं। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी, हरि चिंतन करते हुए मरोगे तो सदगति हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, हरि की कथा सुनो, धन्य हो जाओगे। हरि की कथा सुनने से प्रीति और नित्य नई नई भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने की वृत्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिस जगह पर रोज हरि कथा होती है वो महातीर्थ हो जाता है। इसलिए जहां कहीं भी हरि कथा हो रही हो, ऐसा सुनने को मिले तो दौड़कर आलस्य, निद्रा, स्वार्थ का त्याग करके हरि कथा में जाकर सबसे अपने को नीच समझ करके बैठो। सबसे अपने को नीच समझ करके जहां भगवत चर्चा सुनने को मिले दौड़ो, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है, अखिल ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। यदि मानव देह लेकर उसको प्राप्त नहीं किया तो तुम जानना अपना जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए मेरी बात मान लो, शाश्वत अशाश्वत का भेद जान जाओगे यदि नाम जप करोगे। ये जितनी भी कलाएं और विद्याएं प्रकट की जाती, सबका उद्देश्य केवल उदर भरण के लिए सीमित हो जाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जो केवल रुपया कमाने के लिए है। अगर ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, जीवन मुक्त नहीं हुए, तो ये सब पेट भरने का धंधा है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, ये निरर्थक उदर भरण की विद्या ज्ञान विज्ञान है। पेट भरने का, देश संरक्षण का, भोग विलासिता का। पेट भरने की विद्या को सद्विद्या नहीं कहते, पेट भरने की विद्या को ज्ञान नहीं कहते, अपितु सर्वव्यापक परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की प्राप्ति के लिए विद्या है, ज्ञान है, उपदेश है। हे सज्जनों, सावधान होकर इस विद्या का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करो। सत्संग, प्रवचन, कथा, वार्ता, ये भगवत प्राप्ति के लिए, पेट भरने का धंधा नहीं है। धन्य है वो नरदेह जो इसको प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। श्री संत तुकाराम जी महाराज, श्री हरिजू से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करें? तुकाराम जी महाराज, बस हरि मिलने में जो बाधा है वो आशा और तृष्णा है, इसको खाली कर दो। कोई आशा नहीं, कोई भोग वासना नहीं। कैसे खाली होगी? अरे है ना समर्थ हरिजू का नाम। देखो वही बात, यदि तुम हाथ में मोक्ष चाहते हो तो हरिजू का नाम है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अनीति, बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। तुकाराम, गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे।
लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि। तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे हैं, नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिट्टिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी है। बहुत सावधानी की बात करें। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तू क्या कहता है, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी। अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हरि नाम है ना। जहां कोई वाद विवाद नहीं, जहां कोई छल कपट नहीं, श्री हरि की शरण में हो गया है, उसका बेड़ा पार हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, जिसका भाव हरि देखते हैं उसके अनुसार अपनाते हैं या दूर कर देते हैं। दोनों बात देखना, जिसका जैसा भाव देखते हैं अपनाते हैं या दूर कर देते हैं। बड़ा कृपालु है मेरा विठ्ठल, दास को बहुत सुख देता है, पर दास को, छली कपटी पाखंडी नाटक करने वालों को नहीं। स्वांग नहीं, ऊपर लिखा है, स्वांग बनाने से कोई भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाया उधर पोषण के लिए, रुपया पैसा के लिए, से अंत में केवल आह मिलेगी, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। जहां नाम की जय घोष होती है वहां भगवान के पार्षदों का पहरा रहता है, भय नाम की चीज नहीं। जय जय श्री राधे। जहां नाम की जय घोष होती, श्री हरि के रंग में सर्वभाव से रंगे हुए हरि दासत्व की ठसक में जन्म लेना धन्य हो गया। जिनका नाम समस्त पापों का नाश करता है, महालक्ष्मी जिनकी दासी हैं, जिनके एक इशारे से ये समुद्र, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये प्रकट हुए, वो मेरा विठ्ठल है, वो मेरा प्रभु है। तुका कहता है, शनकादि जिनका ध्यान करके उन्मत्त रहते, वो पांडुरंगा मेरा है। तुका कहता है, जिनका नाम विठ्ठल है वो मेरा मुख सदैव मीठा ही रखते हैं। कितना नाम मीठा लगता है। विठ्ठल का नाम संकीर्तन मेरा जीवन है, विठ्ठल का नाम मेरा सर्वस्व है। तुका कहता है, नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी के पकड़ो महापुरुषों की बारी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते, भिगोते रहते हैं। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं, हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत, श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते, वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। कथा रूपी प्रयाग में जो निरंतर गोते लगाते रहते हैं, उनका जीवन अमूल्य हो जाता है। जहां ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, ऐसा हरि कथा सत्संग
कोई भी नर नारी उसमें बैठ जाए तो अनायास पांडुरंगा उसे तार देता है। यह सत्संग की मर्यादा है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान देखते हैं कि रोज ये सत्संग में आता है, मेरे लिए आता है, इसलिए पांडुरंगा उसे तार देते हैं, भगवान उसे तार देते हैं। हरिकथा गाने वाला, हरिकथा सुनने वाला और हरिकथा में गोता लगाने वाला डूब गया। ये सब महापवित्र है, ये आत्मोद्धार इससे बढ़कर के और कहीं नहीं है। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की वाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है, ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ मोह माया आशा तृष्णा काम इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से, और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाड़िले हैं, ये नहीं कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय में राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि यही माला गूंथ करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विट्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मेरे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। नाम संकीर्तन केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य है, बहुत सरल। जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य इस नाम संकीर्तन में है। इसको करते हुए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा यदि नाम कीर्तन नाम जप कर रहे हो। चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। बोलो राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव। श्री तुकाराम जी कहे बोले राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव। फिर देखो, प्रेम से जपो, प्रेम से उनका कीर्तन करो। फिर दोबारा बोले, मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं। गजब की बात है, अपने इष्ट की शपथ, मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल का उच्छिष्ट है।
वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल की चर्चा है। विट्ठल के बिना साफ रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे ही मैं क्या विट्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विट्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आ सकता है, ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामाजू को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे ऊपर, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। हृदय में अपार आनंद, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। क्यों? कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। बस एक ही चूक हो रही है। इसीलिए साधु भक्त भगवान के मार्ग का पथिक लाखों में अलग दिखाई देगा, लाखों में अलग। भगवत पार्षद अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। इसलिए बहुत सावधान, दोषों वाली बातें त्यागो और मस्त हो जाओ। एक जन्म केवल प्रभु को दे दे, एक जन्म। भैया आपसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। सच्ची मानो, आप अपने को केवल जगाओ, जागृत करो अपने को। अभी सो रहे हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। क्यों? बहुत बड़े के हो, रहे कौन है? एक शीशे के मकान में आप खड़े हो जाओ, उसमें हजारों आप दिखाई दोगे। आप जैसे करोगे, जैसे जैसे वैसे उसमें होगा। बिल्कुल ऐसे समझो। आज भी ये पूरा मायाकृत नानात्व तो केवल आपसे ही है, केवल आपसे। चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं। बस ये भ्रम बहुत बड़ा बैठ गया। भैया पहचानने वाला कंगन हो, चाहे हार हो, चाहे नथ हो, चाहे कुंडल हो, चाहे करधनी हो, वो ये जानता है कि सोना है, सब में सोना है। ऐसे ही सब में वो है परमात्मा, उसके सिवा कोई नहीं। हजारों मिट्टी के पात्र बने, कोई घड़ा बना, कोई सकोरा बना, कोई, लेकिन है क्या? मिट्टी। ऐसे केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ही वो है। माता से बच्चे को कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ये जब ठसक आ जाएगी तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। बड़ा मस्ती का मार्ग है, पर वो भरोसा नहीं है ना। 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तो नहीं, पता नहीं प्रभु लावे कि ना लावे, इसलिए चलो कहीं व्यवस्था करते हैं। बैठ जाओ भरोसे पे, फिर देखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये सिद्ध वचन है, भरोसा कर लो। बोले क्या हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समझ तो रख लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा। इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो मां की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा मां को भूल सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसलिए ऊपर कहा था, मैं विट्ठल का लाडला हूं। ये केवल अंदर बैठालने वाली बातें हैं। मैं अपनी प्रियाजू का लाडला हूं, वो तो हमारी लाडली है ही है, मैं भी प्रियाजू का। हाँ, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? ऐसे कैसे कोई? प्रियाजू ने हमको अगर दुख दिया है तो हम लाख बार उसी दुख को सुख मानकर सहेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान करके दिया है। भगवान, तुकाराम जी कह रहे, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, वो मांगे भी तो नहीं देते हैं। जिन महापुरुष की बात हो रही, सदैव भगवान के धाम गए, कभी कभी आते थे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं होता था। पत्नी भी थी, परिवार, लेकिन खाने को भी नहीं होता। तो कह रहे ना, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, झंझटों से अलग रखते हैं। भगवान क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं वैभवशाली हो जाएगा तो ये भूल कर जाएगा, ये वैभवशाली हो जाएगा तो भूल कर जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए बड़े कृपालु। और गुणवती स्त्री इसलिए नहीं दिया
कि आसक्ति हो जाएगी। बहुत कठोर स्वभाव की थी, बहुत कठोर स्वभाव की, इसलिए कर्कशा स्त्री दी तुकाराम जी के। वैभव ले दिया कि फंस ना जाए, कितने कृपालु हैं। ऐसे सुदामा जी ने भी जब चले भगवान तो ऐसे चले थे, तो सोचा कुछ असरफियां तो लिए ही होंगे, तो कुछ जाके अन्न आदि खरीद के पत्नी को दे देंगे कि भाई लोग द्वारिका गए थे तो 10-5 दिन का भोजन तो हो ही जाएगा। भगवान ने कहा इधर से चले जाना और आगे मुड़ जाना। सुदामा जी ने कहा हमें पता है हम आए हैं, जाओ आप, हमें पता है, हम सब कपड़े और उतरा लिए थे जो पहनाए थे ना राज परिवार के कपड़े, वही पुरानी लटी फटी, कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे। से बोले हाँ बड़ी कृपा है। और एकांत में जाके बहुत आनंदित थे कि मेरा मित्र कितना कृपालु है, एक भी पैसा नहीं दिया कि ये कहीं दरिद्र सुदामा धन आदि के लोभ में आकर मेरा चिंतन न छोड़ दे। मेरा मित्र कितना कृपालु। गदगद होते हुए जब पहुंचे तो फिर दिखाओ जैसे द्वारिकापुरी। बोले हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए फिर आए। बोले भैया ये नगरी कौन सी? बोले सुदामापुरी। द्वारिकापुरी नहीं, वो तो बहुत अच्छे। पहले देखा उनकी पत्नी दासियों के साथ हाथ जोड़े सुदामा जी। वो बोले प्रीतम, तो उनका नहीं तुम भूल कर रही हो, तुम्हारा मतलब कहाँ इतना सब। हमारी तो पंडिताई ने जो थी वो एक किसी तरह फटे पुराने कपड़े से तन ढके हुए थे। तब उन्होंने कहा प्रभु आप द्वारिका गए थे, वो सब द्वारिका। तो उनका अच्छा ऐसी लीला है, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर है तो तुम इसको भोगो, मैं तो भिक्षावृत्ति से ही अपने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर। सुदामा जी ने सुदामापुरी का भोग नहीं किया, वो वैसे ही भिक्षा को जाते थे, जो मिलता तो पाते नहीं, तो ऐसे निरंतर कृष्णाकार। तो ये श्री तुकाराम जी कह रहे मुझे ये प्रपंच वैभव इसलिए नहीं दिया कि कहीं से गर्व ना हो जाए, कहीं ये मेरे को भूल ना जाए, और कर्कशा पत्नी इसलिए दी कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। मेरा कितना कृपालु विठ्ठल है। तुका कहता है ये सब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मुझे बहुत चाहता है, विठ्ठल बहुत प्यार करता है। यह भक्त की सोच। कीर्तन मेरा जीवन है, कीर्तन हरि का स्वरूप है, इसलिए मेरी बात मान लो, प्रेम से झूमो, नाचो, कूदो। अरे ये नाच कूद कर दे भाव मिटा दो और राम कृष्ण हरि ऐसा बोलो। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, लौकिक व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तुकाराम जी कह रहे ये बन बन स्वांग बना करके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भस्म रमाने से, दंड धारण करने से कुछ नहीं होगा। जितना निरंतर स्मरण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, उतना ही लाभ होगा। इसलिए जहां हो जो कर रहे हो धर्म पूर्वक करो और नाम कीर्तन करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल विठ्ठल जपता है। चराचर जगत स्वयं विठ्ठल बना हुआ है। इसकी अनुभूति करने के लिए संत चरण रज का सेवन करो। तुका कहता है संत चरण रज का सेवन करो, वासना का बीज ही भस्म हो जाएगा संत चरण रज से। तब नाम में रुचि होगी, घड़ी घड़ी सुख का बाढ़ आएगी, कंठ प्रेम से गदगद हो जाएगा, नैनों से नीर बहेगा और जबान से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सबसे अलग रहो, मन मत मिलाओ, अपने विश्वास को केवल ईश्वर के प्रति खोल खोल, आंखें खोल, मेरी बात समझ, आंखें खोल, नहीं खोला तो समझ ले तू अपनी मां की कुख को केवल पत्थर की तरह वजन बढ़ाने वाला हुआ, यदि मेरी बात नहीं मानी तो। क्या तू अपने जीवन को व्यर्थ खोना चाहता है? क्या तू मानव जैसी देह निधि है, इसको सार्थक नहीं करना चाहता? अगर सार्थक करना चाहता है तो मेरी बात मान ले, नाम जप कर, पर नारी का स्पर्श भी मत कर, नहीं तेरे भाग्य का ह्रास हो जाएगा। केशव से जुड़, जैसे पानी से अलग मछली तड़पने लगती है, ऐसे तू नाम छूटने पर व्याकुल हो जा। हे पांडुरंगा, अब धैर्य नहीं। जब ऐसा पुकारा तो आ गए मेरे पांडुरंगा। सामने देखा गरुड़ पर पांडुरंगा विराजमान है, 4 भुजाएं, चूंकि द्वारिकाधीश का मुकुट, कुंडलों की दीप्ति करोड़ों सूर्यों के तेज को लोप कर रही है। मेघवर्ण श्याम शरीर, बहुत सुंदर, वैजयंती माला धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि पीतांबर दमक रहा है, 10 दिशाएं प्रकाशमान हो गई। आकर बोले ए तुका, चल हमारे साथ। मैं तो नाच पड़ा, मेरे घर के आए हैं, बैकुंठवासी आए हैं, मेरे घर के आए हैं। बस मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। इसलिए
हम सबसे कहते हैं कि मेरा आखिरी राम राम, आप तुम्हारी सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरा जन्म बंधन टूट गया, मेरा हरि आया, मुझे हाथ पकड़कर विमान पर बैठाया और अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। सबसे विठल 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 विठल। ऐसे तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। इसलिए हम सब इन महापुरुषों की वाणियों का जो श्रवण कर रहे हैं, इसका परम लाभ, नाम, निरंतर नाम जप करते रहो और इसी जन्म में हमारे प्रिया लाला में बोल चल हमारे साथ चल। ऐसे ही होगा, पक्का होगा। जैसे तुकाराम जी को उनके इष्ट मिले, ऐसे हर नाम जापक को प्रभु मिलते हैं। बस एक भरोसा हो जाए, एक ही जगह हमारा मन लग जाए, एक आराध्य देव के सिवा हमारे मन की कोई गति ना हो। यही जीवन भर हमें करना है। अगर ये कर ले गए तो वो बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपाल। अगर हमको मिलना न होता तो संयोग में बैठालते, संयोग बन गया, इसका मतलब मिलना है। खूब निरंतर नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो, एक श्वास भी खाली न जाए। ऐसा नाम को पकड़ो, फिर आप देख लो लोक परलोक सब सुधर जाएगा।